नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं 25 और 26 नवंबर के करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट स्टडी एसएम पर। आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए आप आज का करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। पहले हम कुछ किताबें देखते हैं जो करंट में अभी चल रही हैं। तो देखते हैं पहली किताब इंडिया वर्सेस यूके। इसके आगे भी बहुत कुछ है लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिए इंडिया वर्सेस यूके। इसको किसने लिखा है? सैयद अकबरुद्दीन ने, याद रखिएगा, ठीक है। एक आत्मकथा लिखी है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ठीक है। क्या है? रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। इसको किसने लिखा है? यूनाइटेड नेशंस की पूर्व महासचिव बान की मून ने, ठीक है। अभी तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है। इसको लिखा बान की मून ने, ठीक है। और अगली बुक का नाम क्या है? मॉडर्न इंडिया। इसको किसने लिखा है? पूनम दलाल दाहिया ने, ठीक है। और अगला बुक है आपका हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। अगली किताब है द स्पिरिट क्रिकेट इन इंडिया। इसको लिखा है महान क्रिकेटर स्टीव वॉ ने। अगली बुक है आपकी द एंड गेम। द एंड गेम को लिखा है हुसैन जैदी ने। अभी अभी एक बुक आई है लाल सलाम जो नक्सलाइट अटैक के ऊपर बनी हुई है, तो इसको लिखा है हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने, ठीक है। बाल विकास मंत्री हैं। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये अभी हाल ही की किताब है, इसको लिखा है अभिजीत बनर्जी ने। तो ये सारी की सारी किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप बिल्कुल याद रखिएगा इनको, ठीक है। बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में बाल अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? तो हमारी स्मृति ईरानी है, केंद्रीय बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, ठीक है। यमुना को पूरा साफ करने का लक्ष्य किसने रखा है? तो दिल्ली सरकार ने रखा है। 2025 तक में ये यमुना को पूरी तरह से साफ करने का लक्ष्य रखे हुए दिल्ली सरकार। दिल्ली के जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी पार्टी। चुनाव चिन्ह क्या है उसका? झाड़ू। 2021 कतर ग्रैंड पी को किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है, याद रखिएगा बिल्कुल। और ये मर्सिडीज के लिए गाड़ी चलाते हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? कर्नाटक को हरा कर जीता है। तो तमिलनाडु के बाद तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो एम.के. स्टालिन। कर्नाटक के कौन है? बसवराज बोम्मई, ठीक है। एल.एन.टी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किया हुआ है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। और तमिलनाडु में आदिपुरम त्यौहार होता है और आदिवरक्कु त्यौहार भी तमिलनाडु में ही होता है, ये बात भी याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका के बारे में अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में कुछ खबरों में था, तो वो चीज़ें देख लीजिए। मैंने बताया है एडीबी विलियर्स ने संन्यास ले लिया क्रिकेट से सभी प्रारूपों से, ठीक है। वो अभी जो क्लब क्रिकेट खेलते थे, है ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी खेलते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से संन्यास ले लिया है। इन्होंने ट्वीट किया था कि अब मेरे अंदर उम्र के कारण वो स्पार्क नहीं रहा जो क्रिकेट खेलने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही महान 360 मिस्टर 360 बोला जाता था एडीबी विलियर्स को, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक ये साउथ अफ्रीका के व्यक्ति हैं मलाम्बो नगकुका। इसके आगे भी एक नाम है लेकिन आप इतना ही याद रखिए, मलाम्बो नगकुका को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला हुआ है, ये बात याद रखिएगा, मत भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ के एक डेमोन गोलकट हैं, उन्हें अपनी किताब द प्रॉमिस के लिए बुकर प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के भी हम जो है राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। यहाँ पे रैंड चलती है मुद्रा, ये बात याद रखिएगा। सॉरी। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे हैं ने सर्विसेज क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना ये कहाँ से शुरू की है? गुवाहाटी से शुरू की है, ये बात याद रखिएगा। ये क्या है? जो SC ST के जो लोग हैं वो कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, 25% तक सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा इसके तहत। और कामाख्या मंदिर भी यहीं असम में है। और दिल्ली से कामाख्या एक ब्रह्मपुत्र मेल चलती है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक पर चलने वाली भारत की पहली ट्रेन है, ये याद रखिएगा। समुद्री अध्ययन के लिए कौशल विकास केंद्र गुवाहाटी में खुला है। असम में अब भास्करवाड़ा कैलेंडर जो पुराना बहुत कैलेंडर है वो यूज़ करेगी असम सरकार। फिश वाले ऐप भी यहाँ पर शुरू हुआ है, ये बात भी याद रखेंगे। और जुड़ीमा
जुड़ीमा जो है ये एक चावल से बनने वाली जो अल्कोहल है वो भी यहाँ पे जुड़ीमा राइस वाइन भी यहीं की है, असम में ही है। ठीक है, याद रखेंगे ये। महमूद अल्लाह ने संन्यास ले लिया, ऑलराउंडर थे बांग्लादेश के, है ना, महमूद अल्लाह रियाद, इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है। अब संप्रीति सैन्य अभ्यास और बोंगो सागर का द्वितीय संस्करण हमने अभी बांग्लादेश के साथ किया है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका है, मुद्रा टाका है, और शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, त्रिपुरा। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा हम साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, दुनिया के सबसे प्रदूषित टॉप 3 शहर याद रखिएगा। पहले नंबर पर लाहौर है पाकिस्तान का, दूसरे नंबर पर दिल्ली है, और तीसरे नंबर पर ढाका है। ये बात आप याद रखेंगे। त्रिपक्षीय अभ्यास, ठीक है, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, ये भारत, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच हुआ, मालदीव में ही आयोजित हुआ, और ये द्विवार्षिक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हर साल नहीं होता है। दुनिया का पहला डार्ट मिशन, डार्ट का मतलब क्या है, तो डबल स्टेरॉयड रीडायरेक्ट टेस्ट। ठीक है, डार्ट का मतलब क्या है, डार्ट का फुल फॉर्म डबल स्टेरॉयड रीडायरेक्ट टेस्ट, स्टेरॉयड मतलब क्षुद्रग्रह। ठीक है, ये मिशन है, लॉन्च किया है नासा ने, और नासा के प्रशासक बोले जाते हैं विल नेल्सन है, प्रमुख को प्रशासक बोला जाता है वहाँ पे, विल नेल्सन है। अब स्टेरॉयड की बात आई है तो याद रखिएगा, स्टेरॉयड किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, आप ये बात क्या जानते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्टेरॉयड पाए जाते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, और नासा का मोटो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये भी याद रखिएगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल नासा का मोटो है। अब नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग के SDG सूचकांक इंडेक्स में टॉप पर शिमला आया है, और लास्ट में है धनबाद, ये बात याद रखिएगा। एक केल्विन डिक्शनरी होती है, इसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है NFT को, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, मसूद खान, याद रखिएगा। तो अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप बनाया है, इसका नाम है ट्रूथ। यहाँ की अमेरिका की विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। वज्र प्रहार हम अभ्यास करते हैं, सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप, कोप इंडिया, और एक का तो नाम ही युद्ध अभ्यास है। यहाँ की पहली महिला मुख्य सचिव है क्रिस्टीन वर्मुथ, ये बात भी याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़े 3 आपूर्तिकर्ता हैं, इराक, USA और UAE। पहले UAE दूसरे नंबर पर था, लेकिन USA ने अब पीछे कर दिया है UAE को। ठीक है, और अभी एक घटना और हुई थी, तो जो बाइडन अपना कुछ स्वास्थ्य के लिए वो अपने आप का चेकअप करवाने के लिए कहीं गए हुए थे, तो उसी बीच कमला हैरिस वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति का पदभार भी संभाला था उन्होंने, तो याद रखिएगा, कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 को मंजूरी किसने दे दिया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, है ना, नवीन पटनायक जी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका अब नया नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये बात याद रखिएगा। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को होता है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय कर दिया है उड़ीसा ने। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ के देख लीजिए, सुनवेड़ा, गहिरमेट और नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिल्का लेक सबसे ज़्यादा खारे पानी के लेक है। खारा पानी यहाँ का क्यों है, मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से बताता हूँ, क्योंकि यह एक लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि समुद्र है ये, जैसे तो समुद्र में बहुत सारे सिल्ट होते हैं, वहाँ के समुद्री कचड़े को सिल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो लहरें यहाँ से आ के इधर से लहरें ये कचड़े को यहाँ पर ला के, और यहाँ तक पानी जमा है मान लीजिए, यहाँ पर ला के जमा करती रहती हैं, और ये एक बाउंड्री बन जाती है, और ये जो बाकी का पानी का एरिया है ये मुख्य समुद्री एरिया से अलग हो जाता है, तो इसे ही लैगून झील कहते हैं। तो चिल्का एक लैगून झील है, ये बात आप याद रखिएगा। और लैगून झील का तो पानी तो खारा होगा ही, क्योंकि ये समुद्री किनारे पर ही सिर्फ ये निर्मित हो सकता है, तो ये बात याद रखिएगा आप, है ना। तो चिल्का लेक यहीं पर है। नुआखाई महोत्सव होता है, रज पर्व या रजा पर्व यहीं पर होता है। छऊ महोत्सव भी यहाँ पर होता है। ऋषिकुलिया बीच यहाँ पर है, लेकिन ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैंने बताया है आपको। ठीक है,
ऋषिकुलिया बीच यहाँ पर है ना, गोल्डन बीच यहाँ पर है, ठीक है। और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना यहाँ पे चल रही है, पूरी यहाँ का 24/7 फ्रेश टैप वाटर देने वाला है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 2025 के एशियाई पैरा गेमों की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो उज्बेकिस्तान कर रहा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, उज्बेकिस्तान की मुद्रा सोम है। पैरालंपिक गेम्स के जो ओपनिंग सेरेमनी के मैं बार बार आपको कहता हूँ ध्वजावाहक कौन थे? तो टेक चंद, याद रखिएगा, टेक चंद थे, बिल्कुल याद रख लीजिए। मरियप्पन थंगावेलु हाई जंपर हैं, वो पहले करने वाले थे लेकिन वो कोरोना संक्रमित के टच में आ गए थे, तो उसके बाद टेक चंद ने किया था ध्वजा। ओलंपिक पैरालंपिक ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजा टेक चंद ने ही संभाली थी, ये बात याद रखिएगा। और नॉर्मल ओलंपिक खेलों का क्या था इस बार? शुभंकर मरईटोवा, ठीक है, मरईटोवा याद रखिएगा। और पैरा का था सोमैटी, ठीक है। और नॉर्मल पैरालंपिक खेलों के क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजावाहक कौन था? बजरंग पुनिया, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। बजरंग पुनिया थे, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को किसने लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया। इसके चेयरमैन कौन है? संदीप बख्शी। 1994 में स्थापित है आईसीआईसीआई बैंक, इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, ये कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। और चलिए अभी इतना ही देखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, नई खेल नीति को किसने मंजूरी दिया? उत्तराखंड ने। अब उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए। तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं, देहरादून राजधानी है, एक समर कैपिटल भी है यहाँ की बनाई गई थी, गैरसैंण, ठीक है। यहाँ पे पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका भी यहीं पर है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहीं पर खोला गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामटन हल्द्वानी में खोला गया। भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वारियर अभ्यास भी यहाँ पर हुआ। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण का 15वां संस्करण पिथौरागढ़ यहीं पे हुआ। और सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी भी यहीं उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है क्योंकि ये पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। ये मैं बार बार नहीं बोलता हूँ लेकिन फिर भी एक बार बोलना मेरा कर्तव्य है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमें सपोर्ट मिले। हम आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने देंगे। 24 नवंबर को लचिस महोत्सव, लचिस यहाँ के एक्चुअली में मुग़ल सेना से लड़ने वाले एक लचिस करके थे, वो यहाँ के मिलिट्री मैन थे, तो उन्हीं की याद में लचिस महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। 24 नवंबर को मनाया आसाम ने, ठीक है। आसाम की राजधानी दिसपुर है। पर्यटन संजीवनी योजना चल रही है, वनचुपा महोत्सव चल रहा है, धनवंतरी योजना चल रही है यहाँ पे। यहाँ के काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन बाघ देखा गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लैस पहला नेशनल पार्क है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ के लोक नृत्य देख लीजिए, बिहू और बगुरम्बा, ठीक है। हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम हैं और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के नेशनल पार्क देख लीजिए, मानस, नमेरी, डिब्रू साइखोप, रायमोना देहिंग पटकी और एक ओरंग भी है। ओरंग यहाँ पे लिखना भूल गए हैं शायद। ओरंग नेशनल पार्क है जो राजीव गांधी का नाम अपने से हटाना चाहती है। राजीव गांधी के लिए आईटी के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की थी अभी हाल ही में। और राजीव गांधी इनोवेशन हब महाराष्ट्र सरकार पुणे में खोलने की योजना बना रही है, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अभी हाल ही में ला लीना मौसम शुरू करने की घोषणा किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है। और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया में एक सिडनी डायलॉग हुआ है, याद रखिएगा, सिडनी डायलॉग में भारत की तरफ से भाषण दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे सिडनी डायलॉग में भाषण दिया है, तो ये बात भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ अगर कभी पूछता है, ग्रेट बैरियर रीफ तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार की घोषणा हुई, तो मेल एक्टर इसमें चुने गए हैं डेविड
टेनेंट और फीमेल एक्ट्रेस चुनी गई हैं हेले स्क्वायर, तो ये बात भी याद रख लीजिए। और आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे सुव्यवस्थित बैंक कौन सा चुना गया है? तो JP चेस बैंक, ये न्यूयॉर्क का बैंक है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और ये सन 2000 में स्थापित है। तो चलिए आज का वीडियो का सेशन यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको हमारे वीडियो की जानकारी मिले, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और हम स्टैटिक जीके के कोर्स लाने वाले हैं जिसमें 100 से 150 टॉपिक्स हम आपको करवाएंगे और आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा स्टैटिक जीके से। आप हमें सपोर्ट करिए, मेहनत लगती है, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, बहुत आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।